14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन विमान की पहली परवाज़ ढाका से कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर विमान एयरलाइन के जहाज़ को वाटर सैल्यूट दिया गया। मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी एयरपोर्ट पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि बांग्लादेश की कौम पाकिस्तान से और पाकिस्तानी कौम बांग्लादेशी भाइयों से मोहब्बत करती है। भारत ने दोनों भाइयों में दूरियां पैदा करने की कोशिश की। भारत ने वर्ल्ड कप T20 पर भी बांग्लादेश से ज्यादती की। गवर्नर ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के साथ मिलकर केक भी काटा। गटर में गिरकर मां बेटी की हलाकत पर मरियम नवाज ने लाहौर इंतजामिया को धेड़ कर रख दिया। कहा, इस वाक़े और कत्ल में कोई फ़र्क नहीं। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और कंसल्टेंट समेत 4 अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर, DCAC, DGLD और MD वासा भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर को सज़ा मिलनी चाहिए। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियाँ घड़ी गईं। इदारों की गफलत और नाअहली से 2 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। सवाल यह है कि तामीराती जगह को सिक्योर क्यों नहीं किया गया। खातून नाले में 3 किलोमीटर दूर चली गई। लाहौर की इंतजामिया कहती रही कि कोई गिरा ही नहीं। मुतासिरा खातून का शौहर शिकायत लेकर गया तो उसे ही गिरफ्तार कर लिया। तामीराती जगह पर कोई पार्किंग बनाकर पैसे लेता रहा, किसी को भी मालूम नहीं। दाता दरबार प्रोजेक्ट की पूरी टीम मुअत्तल। मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब हुकूमत की गफलत, इंतजामिया की लापरवाही। लाहौर के भाटी चौक पर 15 फुट गहरी सीवरेज लाइन में गिरी बच्ची की 18 घंटे बाद लाश बरामद। तलाश का काम ताखीर का शिकार होने से माँ और बेटी की जिंदगियां ज़ाया हो गईं। रिश्तेदारों और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बच्ची रिदा फातिमा माँ के हाथ से छूटकर सीवरेज लाइन में गिरी, जिसे बचाने सादिया ने भी छलांग लगा दी। सड़क किनारे कई फुट गहरी सीवरेज लाइन के मैन होल पर ढक्कन या कोई रुकावट नहीं थी। माँ बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले। पुलिस ने बुरसा को मीडिया से बात नहीं करने दी। फैसलाबाद में सीवरेज के पानी से बने जोहड़ में डूबकर जाँ बहक बच्ची की तदफीन। पुलिस के मुताबिक इलाके में गैर कानूनी तामीरात में सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। खाली प्लॉट में जमा होने वाले पानी में डूबकर बच्ची की जान चली गई। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटवारी के मुद्दईत ने दर्ज मुकदमे में बच्ची की हलाकत का जिक्र ही नहीं। कराची के इलाके के माड़ी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मियां बीवी और बच्चा जाँ बहक। ड्राइवर गिरफ्तार। डंपर तहवीर में है। बल्दिया में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। हुकूमत सिंध का आसान है गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए करवाने का ऐलान। डायरेक्टर और DG सिविल डिफेंस समेत कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वाटर सीवरेज बोर्ड के अहदेदार मुअत्तल कर दिए। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध काबीना की सब कमेटी ने कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में फैसले किए। सानही की तहकीकात हाजिर सर्विस जज से करवाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं। रिपोर्ट से पता चला कि गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और दीगर इंतजाम नहीं थे। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर भी हुई। गुल प्लाजा की इंतजामिया ने भी गफलत का मुजाहरा किया। बिल्डिंग के इजाज़तनामे और लीज़ में संगीन गलतियों का इंकशाफ भी हुआ। इमारत की गैर कानूनी लीज़ देने वालों से तफ्तीश होगी। गुल प्लाजा की इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि रिपोर्ट में हमने अपनी कोताहियों को भी तस्लीम किया। अदालती कमीशन का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया। कराची के गुल प्लाजा में आग। ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 में लगी। दुकान मालिक ने 11 साल के बेटे को दुकान पर छोड़ा हुआ था। लड़के ने माचिस जलाई जो मसनूई फूलों पर गिर गई और आग भड़क उठी। आतिशगीर मवाद की मौजूदगी के बायस आग तेज़ी से दुकान में फैली। गैर महफूज बरकी वायरिंग, एयर कंडीशनर्स और खुले पाइपों ने सूरत हाल को संगीन बनाया। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में नुमाया ताखीर हुई। पहला वाटर बाउजर रात 11:53 पर पहुंचा। पानी की मुसलसल फराहमी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई।
लोगों को निकालने के लिए लोहे के रॉड को काटने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान और मतलूबा तरबियत और महारत मौजूद नहीं थी। हजूम को काबू में रखने और इलाके को घेरे में लेने से मुतालिक पुलिस के इक़दाम मौसर नहीं थे। इमारत में मौजूद खारजी रास्ते बंद थे या फिर तजावुज़ात कायम हो चुकी थी। सीढ़ियों की चौड़ाई कम की गई, दरवाज़ों की तादाद 18 से कम करके 13 कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि तमाम हाई रिस्क इमारतों का फौरी ऑडिट करवाया जाए, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, जुज़वी बंदिशियाँ सील करने की कार्रवाई की जाए। सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत की कायम कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। हरीपुर से कराची आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा, 2 बोगियां और इंजन मुना के इलाके के पास पटरी से उतर गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा बोगियों से मुसाफिरों की दीगर बोगियों में मुंतकिली। हज़ारा एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियां फैसलाबाद से कराची रवाना की जाएंगी। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से माशी सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे से मुतालिक अपना विजन पेश करेंगे। सरमायाकारी आसान बनाने और बिजनेस में सहूलत से मुताल्लिक हुकूमती इक़दाम पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन से तमाम शोबों में ताउन मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान GSP+ स्कीम के कलीदी किरदार पर जोर। कहा, पाकिस्तान बिलखुसूस GSP+ के जरिए तिजारती फ़रोग के लिए पुरज़्म है। कौमी एयरलाइन की निजकारी, हुकूमत और RF हबीब कंसोर्शियम के दरमियान ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक़ दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए तकरीब को तारीख़ी अहमियत की हामिल करार दिया। कहा, यकीन है कि आरामदेह सफ़र, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार कौमी एयरलाइन की अहम तरजीह होगी। इसकी अज़मत माजी की तरह बहाल होगी। RF हबीब कंसोर्शियम का मुल्की सनती तरक्की में अहम किरदार है। एयरलाइन की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में बखूबी अंजाम को पहुँचा। इसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम ने अहम किरदार अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा, खैरपुर टामीवाली में जंगी मशकों का मुआयना किया। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर खतरे से निपटने को तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला तैयारी बरकरार रखेंगी। पाक फ़ौज तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रही है। इस अमल में जिद्दत, मकामी तैयारी और मवाफ़क़त बुनियादी उसूल हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने रूही ई-स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह और डिजिटल तालीम के फ़रोग़ का ऐलान किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी भी दी और शोहदा की क़ुरबानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी PTI की पेम्स अस्पताल में चेकअप की तस्दीक, मुकम्मल सेहतयाब करार दिया। कहा, आँखों के डॉक्टर्स ने बानी PTI की दरख्वास्त पर उनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मजीद मुआयने के लिए उन्हें पेम्स अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 20 मिनट की कार्रवाई के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस रवाना कर दिया गया। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त बानी PTI ने ही की थी। जेल रूल्स के मुताबिक उन्हें जो सहूलियात मैसर थीं, सब कुछ उसी के मुताबिक हुआ। बानी PTI से मुलाकात ना कराए जाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI की बीमारी को क्यों छुपाया गया, फैमिली और ज़ाती मालिज को क्यों नहीं बताया गया। उनके लीडर को हफ्ते की रात जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सवाल यह है कि बानी की सेहत की हालत यहाँ तक क्यों पहुँची कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI को खुफिया तरीके से पेम्स अस्पताल ले जाया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसमें बानी PTI का इलाज जेल में नहीं हो सकता था। इतला मिली है कि बानी PTI को टीके लगाए गए हैं। बानी PTI को रात मर्जी के अस्पताल ले जाकर अपनी मर्जी के इंजेक्शन लगाना कबूल नहीं। वजीर 6 रोज़ तक इस बात को झुटलाते रहे, लेकिन आज इन्हें मानना पड़ा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के जारी करदा बयान में कहा गया है कि बानी की फैमिली और वकला से मुलाकात करवाई जाए, शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मिलवाया जाए।
वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी PTI का जो भी इलाज हुआ वो उनकी इजाज़त से हुआ। बानी PTI को अस्पताल ले जाना एक नॉन इशू और रूटीन का मामला है। जेल के अंदर बानी PTI की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होता रहा। PTI 8 फरवरी के एहतजाज से मुतालिक मामले को तूल देना चाहती है। प्रोग्राम आज आज़िब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी शफी जान ने कहा कि बानी PTI की सेहत को नॉन इशू करार देना बहुत अफसोसनाक है। बानी PTI के साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मज़कूरा प्रोसीजर 20 मिनट में नहीं 2 घंटे में होता है। ज़ाती मालिज की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। ज़मानत देते हैं कि ज़ाती मालिज बाहर आकर सियासी बयान नहीं देगा। कैदी आज़ाद नहीं होगा, अपनी सज़ा भुगत कर ही आज़ाद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कैदी को अस्पताल लाया गया है तो किसी मरीज़ का इलाज करना तो गलत नहीं। बोले सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। वज़ीर आला दौरे करते फिर रहे हैं। PTI को मशवरा दिया है कि 2 पार्टियाँ बना लें, एक तहरीक इंतशार भी बना लें। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। यकनुकाती एजेंडा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हवाले से हो। वाज़ेह किया कि चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, दहशत गर्दों के खिलाफ हर जगह ऑपरेशन होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे कार में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। 2 तरफ़ा इदारा जाती मैकेनिज़्म के ज़रिए आला सतह पर रवाबित और मुशावरत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा अमन बोर्ड को मुआहदा इब्राहिमी से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान मुआहदा इब्राहिमी का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। गज़ा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फ़ैसला ना होने का कहा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फ़ौजी दस्ते भेजना नहीं है। अमन बोर्ड में नेक नीयती की तहत शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद गज़ा की तामीर नौ में मुआवनत है। अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं बल्कि मावन प्लेटफॉर्म है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के पासदाराने इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर वज़ीर दाखिला समेत 3 ईरानी शख्सियात पर पाबंदियाँ आयद। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि जबर को जवाबदेह किए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। जो हुकूमत अपने ही हज़ारों लोग कत्ल करती है वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ती है। ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा कि किसी मुल्क के फ़ौजी इदारे को दहशतगर्द तंजीम करार देना ख़तरनाक इक़दाम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यूरोप ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देकर बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती कर रहा है। यूरोपीय यूनियन का गैर मंतकी इक़दाम बिलाशुबा अमरीका और इसराइल की गैर इंसानी पॉलिसियों की अंधी ताबेदारी है। ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है कि ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। ईरान के मामले में सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने के लिए तैयार होगा। डायरेक्टर जनरल ISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ नशस्त। तलबा और असातिज़ा ने आज़म ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के खिलाफ अनासर का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिया को नाकाम बनाएंगे। ढोल की थाप और बोकाटा के नारे, बसंत एक बार फिर लौटने को है। लाहौर का आसमान एक बार फिर रंगीन पतंगों से सजेगा। खास खाने तैयार होंगे। पतंग और डोर की तैयारी में तेज़ी। पतंगों की फ़रोख्त के कारोबार में भी जान पड़ गई। इंतज़ामिया ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पतंगबाजी फेस्टिवल के लिए 12 नुकाती सख्त ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ख़तरनाक डोर और हवाई फायरिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। धाती और कीमियाई डोर का इस्तेमाल सख्ती से मना है। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब को लाजमी यकीनी बनाया जाए। हवाई फायरिंग और अवामी सुकून में खलल डालने वाले साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर बसंत के दौरान 3 दिन तक लाहौर में शहरियों को ई-बस सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि मोटरसाइकिल के बजाय महफूज ई-बस सर्विस के जरिए सफ़र को तरजीह दें।
आलमी शोहरत याफ्ता पॉप सिंगर आलमगीर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर खुश। कहा वो बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। वो बंगाली ज़रूर हैं लेकिन मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी। पाकिस्तान आइडल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को सामने लाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आलमगीर ने कहा कि 50 साल बाद भी नौजवान उनके गाने गा रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। नौजवान गुलकारों को मशवरा दिया कि क्लासिकी गायकी सीख कर मौसीकी की जड़ें मजबूत करें, इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी का तड़का लगाएं ताकि सदाबहार गाने तख्लीक कर सकें। आलमगीर ने बंगाली और उर्दू में गाना भी गुनगुनाया। ओपनर साइम अयूब की ऑलराउंड कारकर्दगी, 22 गेंदों पर 40 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया के 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स की विकेटें भी उड़ाईं। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हराया। 7 बरस बाद कैंगरूज को T20 इंटरनेशनल में शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 169 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन टीम 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 2, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने भी गद्दाफी स्टेडियम में मैच देखा। दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 262 रन का हदफ 46 ओवर्स में हासिल कर लिया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए गए। गवादर में 11वें कुतुब मेले का आगाज़। जुमेरात को पहले रोज़ बॉर्डर ट्रेड के मसाइल और मुस्तकबिल, ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ और दीगर मौज़ूआत पर सेशन, किताबों की रोनुमाई हुई। मुल्क भर से नामवर अदीब, दानिश्वर, मुहक्किकीन और असातिज़ा शरीक। मुख्तसर दौरानिए की बलोची फिल्मों की नुमाइश हुई, जबकि मकामी फ़नकारों ने मज़ाहिया थिएटर पेश किया। RCD कौंसिल और जियो न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम गवादर कुतुब मेला 4 रोज़ तक जारी रहेगा। जियो और कशफ फाउंडेशन की पेशकश। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की छठी किस्त ने कानून की राह में हायल रुकावट और समाजी अक़दार को आश्कार कर दिया। किस्त में दिखाया गया है कि पाकीज़ा को इंसाफ दिलवाने के लिए बैरिस्टर समन अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं, लेकिन पाकीज़ा के घर वाले तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ हरासा करने वाला शख्स बेखौफ और बेफिक्र होकर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है। जहाँ मुलज़िम आज़ाद हों और मुतासरा इंसान तनहा, तो सवाल उठता है कि क्या ये निज़ाम वाकई इंसाफ के लिए बना है। देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो TV पर।